हाजी साहब अभी तक हमने कंकरी मारने के लिए हाजी साहब आ चुके हैं। अब बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद में हाजी साहब के लिए आगे के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? नाजरीन, मैं समझता हूँ कि रमी जमरात का अमल जो है इसी को मुकम्मल कर ले पहले, क्योंकि 10 ज़िलहज को जो आप रमी जमरात जाते हैं, बड़े शैतान को कंकरी मारे बाद फिर आप मुज़दलिफ़ा मीना में वापस खैमों में चले जाते हैं, फिर कुर्बानी का अमल वगैरह वगैरह होता है। तो उधर ना जाते हुए अपना रमी जमरात वाला जो चैप्टर है या जो ये अमल है इसी को कंप्लीट कर लें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 11 ज़िलहज को जो रमी का वक्त है वो जवाल के बाद से लेके गुरूब आफ्ताब तक है। सेकंड है, आपको ये करना है कि कम से कम 21 कंकरियां तो आपके पास होंगी ही होंगी। एक एक शैतान को 3-7 कंकरियां मारनी है। इस प्रकार से कम 21 कंकरियां तो आपके पास होंगी। इससे जायद भी कंकरियां रख ले। अगर कुछ कंकरियां आपके जाया हो जाए तो आप उसका दूसरी कंकरी से उसका अमल को पूरा कर सके। तो सेकंड 11 ज़िलहज को आप सबसे पहले छोटे शैतान को रमी का अमल दोहराएंगे। जिस तरह हमने पहले 10 ज़िलहज को 7 कंकरियां बड़े शैतान को मारी थी, यहाँ पर भी हम पहले जाते ही 7 जो छोटा शैतान लगेगा वहां पे 7 कंकरियां मारी जाएंगी। वही अमल है, वही अल्लाह अकबर कहकर, वही नियत करके 7 कंकरियां छोटे शैतान को मारने के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे और किबला रुख होकर दुआएं मांगनी है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मंजिला शैतान आएगा, वहां पर यही 7 कंकरियों मारने वाला अमल होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको ऐड करता चलूं कि जब आप रमी जमरात के लिए जाएं, जब आप इस अमल से स्टार्ट करने वाले हो तो उसके पहले तलबिया वगैरह पढ़ना आप बंद कर दें। यह खुसूसी ध्यान रखें, मैं भूल गया था बताना, पर आप लोग इस चीज को ना भूलें, क्योंकि हाजी साहब तलबिया वगैरह पढ़ते आते हैं, लेकिन जब आप जमरे के अंदर पहुंचेंगे तो ये तलबिया पढ़ना बंद कर दिया जाना चाहिए। तो आप भी ऐसा ही करें। अब सेकंड जमरे पर भी 7 कंकरियां मारी जाएंगी। थोड़ा आगे चलकर फिर किबले रुख होकर दुआएं मांगे, फिर आगे चलें और बड़ा शैतान आएगा, वहां पर भी 7 कंकरियां मारी जाएंगी। फिर आगे चलकर आपको रुकना नहीं है, दुआएं नहीं मांगनी है, वापस आप खैमे में लौट जाएंगे। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि वहां पर हाजियों के लिए कंकरी मारने जाते वक्त जाने का और लौटने का रास्ता अलग अलग किया गया रहता है? जी जी जी, वहां पर इंतजामिया ने इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा हुआ होता है कि लाखों लाख हाजी साहिबान आते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन होता यह है कि आप और हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती मैं आपको बताऊं, ये कोई किताबों में नहीं लिखी होती, तजुर्बात बताते हैं। जो एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पे, तो जैसे कि आप जानते हैं 2015 का भी जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी यही गलती हुई थी कि हाजी साहिबान यह होता है कि अपने वालिदैन वगैरह को किसी को बिठा दिया कहीं पे, आपने रमी का अमल किया और वापस मुखालिफ दिशा में जिधर से आए थे उसकी विपरीत दिशा में आप लौटते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है और यहीं पर भगदड़ मचती है और यहीं पर लोग फौत हो जाते हैं। कहने का मतलब हाजी साहब इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस रास्ते से आप एंटर हो रहे हैं आपको उल्टा उसी रास्ते पर नहीं लौटना है। वो आने के लिए रास्ता एक रहेगा और वापस लौटने के लिए रास्ता दूसरा रहेगा, यानी इधर से आ रहा है उधर से निकल रहा है। ये आपको खास तौर से बिल्कुल इस बात का खुसूसी ध्यान रखें, क्योंकि जो जितनी भी बद इंतजामी फैलती है वो आपके हमारे वजह से ही फैलती है। और ये बद इंतजामी का वही जगह है जहां पर आप लाखों हाजी साहिबान के बीच में उल्टी दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तब आपको ये परेशानी आती है। तो इंतजामिया ने जो रास्ता आपको आने के लिए दिया है उसी पर चलें, जो जाने के लिए दिया है उसी पर चलें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ में एक चीज और शेयर करता चलता हूँ कि अक्सर वहां पर क्या होता है कि क्योंकि हमारे एरिया के जो लोग हैं, हमारे जो ज्योग्राफिकल जो रीजन है, इसमें हमारे लोगों की हाइट कम होती है और वहां पर जो दूसरे मुल्क हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उधर से आने वाले लोगों की हाइट जो होती है 6-7 फीट के आसपास होती है। तो बराए मेहरबानी आप लोग उनके झुंड के बीच में जाने की कोशिश ना करें या उनसे दूर रहें आप, क्योंकि उनके बीच में जाने के बाद में आप अपने आप को दबा हुआ और घुटा हुआ महसूस करेंगे। तो आप कोशिश करें कि जिनका कद आपसे बराबर मिलता जुलता हो उन्हीं लोगों के साथ में आप जो है आगे से आगे बढ़ें और उनके बीच में जाने से आप बचें। जी बस।